आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारे वो पढ़ चुके हैं। साथ में हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है रिलेटेड टू डिस्टेंस फार्मूला वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। आज हम सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले में हम क्या चीजें पढ़ते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अगर कोई भी बेटा हमें स्ट्रेट लाइन गिवन है, अगर हमें कोई भी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, मान लीजिए कि हमें इसके दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक है a x1 y1 और सेकेंड पॉइंट है हमारा b x2 y2। ये कोई भी बेटा अगर हमारे दो पॉइंट्स हैं तो हमें अगर रेशियो दे दिया जाए, इस लाइन के ऊपर किसी थर्ड पॉइंट का रेशियो दे दिया जाए, m रेशियो n मान लीजिए हमें दे दिया, तो हम c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें ये तीनों पॉइंट्स दे दिए जाएं तो हम ये बता सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट इस लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है। सो अगर हमें यही क्वेश्चन गिवन हो, हमें सेक्शन फॉर्मूला निकालना है क्या है, तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। m की मल्टीप्लाई हम सेकेंड पॉइंट से करवाएंगे और n की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। m की पहले x से करवाएंगे, पहला जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, पहली जो टर्म होती है वो क्या होती है, x। तो हम पहले x से मल्टीप्लाई कराएंगे, बाद में y से। सो m की मल्टीप्लाई x2 से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, mx2। उसके बाद जब हम n की मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में हमेशा हमारा प्लस का सिंबल रहेगा अंटिल कि यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे कोई नेगेटिव साइन आ जाए। कन्वेंशनल है वो चीज, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव साइन हम कंसिडर करेंगे। सो n की मल्टीप्लाई जब हम इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, nx1 अपॉन रेशियो का सम। रेशियो क्या है, m रेशियो n। सो इस सबको हम ऐड कर देंगे, m प्लस n। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकेंड के लिए क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करवाएंगे। m की मल्टीप्लाई हमने की y से, तो my2 प्लस, बीच में प्लस का सिंबल आएगा। n की मल्टीप्लाई y1 से कराएंगे, सो ny1 अपॉन रेशियो का सम, दैट मीन्स m प्लस n। और ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आ जाते हैं c पॉइंट। ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है। अगर आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्टली इस चीज का भी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में यूज कर सकते हो। दोनों में से जो भी चीज आपको इजी लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मुझे ऊपर वाली जो चीज है वो बेटर लगती है, क्योंकि नीचे वाली में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा सीधा ले लेते हैं। x2 की जगह x1 रख दिया, x1 की जगह x2 रख दिया, या हम x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं। x1 की जगह पे y1 ले लिया, y1 की जगह, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं अगर हम इसको यूज करते हैं तो, मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है, आप अगर 100% श्योर हो कि अगर आप फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यूज पुट करोगे तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आप ये इसके साथ बिल्कुल जा सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -17। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है -17 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 4 3। और हमें किसी थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जब कि हमें रेशियो जो है वो क्या गिवन है, 2:3। हम मान लेते हैं कि ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, और हमें एक C पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हम मेरे वाले मेथड से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे और 3 की मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे। ये लाइंस आपको ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना है, एक हम यूज कर सकते हैं इस चीज को कि दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को कट करते हुए जानी चाहिए।
ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम 2 की मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, 3 की उधर करा देते हैं, तो गलत हो जाती है वो चीजें। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि 2 की मल्टीप्लाई उधर 3 की इधर, मीन्स दोनों जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को कट करते हुए जानी चाहिए। सो 2 की मल्टीप्लाई हम इधर करवाएंगे, सो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे क्या है 3, 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 अपॉन रेशियो का सम। रेशियो क्या है हमारा 2 और 3, दैट मीन्स 2 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट 2 की मल्टीप्लाई y वाली चीज से करवाएंगे, सो 2 इंटू -3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। क्या हो जाएगा बेटा 2 4 जा 8, 3 इंटू -1 -3 अपॉन 2 प्लस 3 मीन्स 5, 2 3 जा -6, 7 3 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5, 8 -3 क्या हो जाएगा 5, 5 अपॉन 5 एंड दैट इज, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, 21 - 6 क्या हो जाएगा 15, सो 15 अपॉन 5। जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, सो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या जाते हैं 1 and 3। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें हमें 2 पॉइंट गिवन है, बीच का रेशियो गिवन है, तो हमें थर्ड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने थे। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें रेशियो नहीं गिवन है। काम तो यही है, हमें सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है, लेकिन हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, रेशियो नहीं गिवन है, और हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले जो 2 पॉइंट हमें गिवन है वो है 4 -1 एंड सेकेंड पॉइंट इज -2 -3। ये 2 पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि हमें 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर। ट्राइसेक्ट एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है क्वेश्चन में, ट्राइसेक्ट। इससे पहले हम इंटरसेक्ट पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्ट मीन्स कि कोई भी 2 चीजें एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स कि कोई भी एक चीज है, कोई भी एक पॉइंट है जो किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स लाइन के बारे में ही नहीं है, बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज को डिवाइड करना। हम यहाँ पे लाइन की बात कर रहे हैं, तो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट मीन्स बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन। अब हमें बोल रहा है ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्शन। सो ट्राइसेक्ट नाम से क्लियर है, ट्राई। ट्राई मीन्स वो वाला ट्राई की कोशिश नहीं करनी हमें। ट्राई मीन्स 3 चीजों के बारे में बात कर रहा है। ट्राई मीन्स ट्रिपल। ठीक है, तो 3 चीजों के बारे में क्या बात कर रहा है कि इस लाइन को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर लिए, एक स्ट्रेट लाइन। हमने इनको नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, हमें ट्राइसेक्ट करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, मुझे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। 3 पार्ट हो गए, 1 2 and 3। 3 इक्वल पार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इन दोनों को नाम दे दिया सी एंड डी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें रेशियो नहीं गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो बेटा हमें इक्वल पार्ट्स गिवन है, दैट मीन्स ये और ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं हमारी वो कैसी हैं, इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या, इक्वल है तो हम इन तीनों को क्या मान लेंगे, 1 1 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास 5 रुपए हैं, आपके पास भी 5 रुपए है, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 5/5, दैट मीन्स 1। मतलब मेरे पास जितना अमाउंट है आपके पास भी उतना ही अमाउंट है, तो चाहे वो अमाउंट कितना भी हो, चाहे वो 5 रुपए हो, चाहे वो 5 लाख रुपए हो, तो वो क्या रहेगा उनका, जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:1। तो यहाँ पे भी तीनों जो चीजें हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल होने की वजह से हम उसको क्या मान लेंगे, 1 1 and 1। ठीक है, हमें चाहिए क्या था, रेशियो। किस चीज का रेशियो,
हमें सी पॉइंट निकालने के लिए रेशियो चाहिए, हमें डी पॉइंट निकालने के लिए रेशियो चाहिए। किन चीजों का यूज हम करेंगे? 2 पॉइंट का यूज हम करेंगे, ए और बी। तो सबसे पहले हम सी को देखते हैं, सी पॉइंट को। सी और ए के बीच में कितने का गैप है? सी और ए के बीच में कितने का गैप है? 1 का। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 1 रेशियो। सी और बी, बी हमारा गिवन पॉइंट है, सो सी और बी में कितने का गैप है? 1 और 1, 2 का गैप है। तो यहाँ पे रेशियो जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? 1:2। सॉल्व करेंगे, सो 1 की मल्टीप्लाई हम इधर करवाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई हम इधर करवाएंगे। सो 1 into -2, 1 into -2 and 2 into 4 plus 2 into 4 अपॉन रेशियो का सम हमें चाहिए, सो 1 + 2। नेक्स्ट 1 into -3 plus 2 into -1 अपॉन 1 + 2। सॉल्व करेंगे इस चीज को, -2, 2 4s are 8 अपॉन 1 + 2 is 3। नेक्स्ट -3, 2 into -1 -2 अपॉन 1 + 2 is 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 - 2 that is 6, तो 6 upon 3 and that is -5 upon 3। 3 से हमने इसको कैंसिल किया 2। सो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है सी पॉइंट के वो आ जाते हैं 2 and -5/3। ये हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डी पॉइंट की। सो डी पॉइंट में क्या आ जाएगा बेटा? जो डी हमारा पॉइंट है उसके लिए भी हमें अगेन रेशियो की जरूरत पड़ेगी। सो रेशियो क्या हो जाएगा? अब हम देखेंगे डी पॉइंट के और ए के बीच का गैप। डी और ए के बीच में कितने का गैप है? 1 1 2, सो आ जाएगा 2 रेशियो। डी और बी के बीच में कितने का गैप है? 1 का, सो 2:1। ठीक है, अगेन हम सेम काम करेंगे, हमारा 2 की मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप पहले वाली जो चीज है उसको इरेज कर सकते हो, या फिर आप दूसरा फिगर भी ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हो। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। आप लोग चाहो तो 2 फिगर बना लेना अलग अलग। एक बार आप 1:2 लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेना और एक बार 2:1 लेके। सो 2 की मल्टीप्लाई हम इधर करवाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अब हम निकाल रहे हैं डी के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे हमने निकाले थे सी के कोऑर्डिनेट्स। सो 2 into -2 में डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख लेती हूँ। 2 into -2 that is -4, 1 into -1 into 4 that is +4 upon 2 + 1। नेक्स्ट 2 into -3 that is -6, 1 into -1 that is -1 upon 2 + 1। माइनस का 4 and +4 that is 0, 0 upon something is 0, so D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6 -1 that is -7 upon 3। सो D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे आ जाते हैं 0 -7/3, और C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हमारे 2 -5/3। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से रेशियो फाइंड आउट करना आ गया होगा। जब भी आपको इक्वल पार्ट्स गिवन हो तो आपको उसको क्या मानना है? हमेशा 1 1 1, और उसके बाद आप गिवन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग अपना रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है काफी लेंथी क्वेश्चन है, हमारा आंसर नहीं, क्वेश्चन ज्यादा लेंथी है। तो कंप्लीट मैं आपको समरी बता देती हूँ उसकी कि क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है। स्कूल है, कोई कंपटीशन चल रहा है और उस कंपटीशन में कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। किस टाइप का कंपटीशन है? कोई रेस हो रही है। ठीक है, सो रेस का जो ग्राउंड है वो कैसा बनाया हुआ है उन्होंने? इस टाइप का कोई ग्राउंड है, ये 0 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। 100 मीटर की फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। कैसे रखे हैं? 1-1 मीटर के गैप पे रखे हैं। यहाँ पे पहला फ्लावर पॉट है,
फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे चल रहे हैं। कितने फ्लावर पॉट रखे हैं यहाँ पे? 100। इनके बीच में गैप कितने का है? 1 मीटर। हर एक फ्लावर पॉट के बीच में गैप 1 मीटर का है। टोटल हमारे पास कितने फ्लावर पॉट्स हैं? 100 फ्लावर पॉट्स हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि टोटल जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है? 100 मीटर। दैट मीन्स जो रेस चल रही है वो कौन सी वाली रेस चल रही है? 100 मीटर की रेस। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक लाइन में तो मूव नहीं कर रहे होंगे, अलग अलग उनके लिए ट्रैक जो है वो बनाए गए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इतना सा ट्रैक है और इसी में भाई सबको खड़े हो जाना लाइन से और सबको भागना है, ऐसा तो नहीं होता। सबके लिए प्रॉपर ट्रैक बने होते हैं कि पहला बच्चा है वो इस ट्रैक में दौड़ेगा, दूसरा इधर जाएगा, तीसरा इधर, चौथा ऐसे, पांचवा। तो ये सारी चीजें हमारे पास ट्रैक बने होते हैं। ठीक है। सो हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक लड़की है निहारिका, वो सेकंड ट्रैक पे भाग रही है। ठीक है, सेकंड ट्रैक पे वो जा रही है। उसने टोटल डिस्टेंस का 1/4 जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। क्या बोला गया है हमें? निहारिका नाम की कोई बच्ची है, उसने सेकंड ट्रैक पे चलना स्टार्ट किया। वो कौन से ट्रैक पे चल रही है? सेकंड ट्रैक पे चल रही है। ठीक है, सेकंड ट्रैक पे वो चल रही है और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1/4 ऑफ कंप्लीट डिस्टेंस। कंप्लीट डिस्टेंस मीन्स जितने की रेस हो रही है। कितने की रेस हो रही है? 100 मीटर रेस हो रही है। सो 1/4 इंटू में 100, सो 4 से हमने इसको कैंसिल किया, दैट इज 25। तो उसने कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 25। हमें तो मतलब है कोऑर्डिनेट्स। अगर हम थोड़ा ध्यान दें अपने फिगर पे, तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम ऐसा एक्स एक्सिस अज्यूम करते हैं और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम ऐसा वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं। तो एक्स एक्सिस ये है, कौन से पाथ पे चल रही है वो चीज क्या है? हमारी वैल्यू ऑफ एक्स। सो वो कौन से पाथ पे चल रही है? सेकेंड ट्रैक पे चल रही है। तो हमारा जो निहारिका का कोऑर्डिनेट है एक्स का वो क्या आ जाएगा? 2, सेकेंड पाथ। वाई डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया है? डिस्टेंस। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 25। सो हमारा जो कोऑर्डिनेट है निहारिका का वो कितना आ जाएगा? 225। ठीक है, सेम चीज हमें अप्लाई करनी है सेकंड चाइल्ड के लिए। सेकंड जो बच्ची है उसका नाम है प्रीत। ठीक है, वो कौन से ट्रैक पे ट्रैवल कर रही है? वो 8th ट्रैक पे ट्रैवल कर रही है। मान लीजिए यहां पहुंच। प्रीत जो बच्ची है वो कौन से ट्रैक पे ट्रैवल कर रही है? 8th पे। डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है? 1/5। कितना ट्रैवल किया है? 1/5। 1/5 ऑफ 100। टोटल डिस्टेंस सेम इसी की तरह 5 से कैंसिल किया 20, सो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? 20 मीटर। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट की तो 8th ट्रैक मींस एक्स एक्सिस पे हमारी वैल्यू हो जाती है 8 और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है? 20। सो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया? 8, 20। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन वाला आगे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। एक पोजीशन पे निहारिका स्टैंड कर रही है, स्टैंड नहीं कर रही है एक्चुअली, वो रन कर रही है, लेकिन पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल की वो बात कर रहा है कि निहारिका यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, प्रीत इस पोजीशन पे है। तो अब बताओ इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? कितने का गैप है मीन्स हमसे डिस्टेंस की बात कर रहा है। और डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। सो एन और पी के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? एन पी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। 8 - 2 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस
20 minus 25 that is minus 5. Minus 5 का square is 25 and 25 plus 36 कितना हो जाएगा हमारे पास 61 रूट 61 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है, रूट 61 मीटर का। ठीक है, यहां तक। आगे हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो निकालो। कोई थर्ड बच्ची है जो इन दोनों के बिल्कुल बीच में लाई कर रही है, तो हमें उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बताना है, मतलब जो उनका सेंट्रल पॉइंट है वो चीज हमें बतानी है। सो हमने अभी अभी क्या निकाला है, एक तो हमने निहारिका का पॉइंट निकाला था जो हमारा आया था 225, प्रीत का पॉइंट आया था हमारा 820, दोनों के बीच का डिस्टेंस आया हमारा रूट 61 मीटर। ये चीजें हम अभी तक फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें बोला है दोनों का मिड पॉइंट निकालना, एग्जैक्टली मिड वे हमें बताना है। दैट मीन्स निहारिका यहाँ पे है, प्रीत यहाँ पे है। निहारिका का पॉइंट 225, प्रीत का पॉइंट 820। एग्जैक्टली मिड वे हमें निकालना है। मिड वे मीन्स मिड पॉइंट की वो बात कर रहा है। मिड पॉइंट मीन्स कि ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। और अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि जब भी हमें इक्वल पार्ट्स के बारे में बोलेगा तो हम इनका जो रेशियो है वो क्या ले लेंगे, 1:1। ठीक है, सो 1 की मल्टीप्लाई इधर, 1 की मल्टीप्लाई इधर, एज इट इज रहेगा। सो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये मिड पॉइंट हमारा ए। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे 8 + 2 / 1 + 1 2, 1 × 20 20 plus 25/2, 8 + 2 10, 10/2 means 5। यहां से क्या हो जाएगा 45/2। सो एग्जैक्टली द मिडवे जो है वो हमारा कितना आ गया 545/2। मीन्स जो थर्ड बच्ची के बारे में बात हमसे कर रहा है वो 5th ट्रैक पे ट्रेवल कर रही है और उसने अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 45/2। मीन्स 22.5 डिस्टेंस वो अभी तक ट्रेवल कर चुकी है। ठीक है, सो यही पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये जो छोटा सा हमारा ग्राफ था वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन में ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं पूछी गई थी, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है हमारा, आंसर तो फिर भी थोड़ा छोटा ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8, -3 10 and 6 -8 is divided by -1 6 is divided by means इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है -1 6। हमें बताना है कि हमें इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है। रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। सो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम रेशियो अज्यूम कर लेंगे k/1। अब कुछ के माइंड में आया होगा कि मैम स्टार्टिंग में जब आपने फॉर्मूला बताया था तब तो आपने कहा था कि हम m/n लेते हैं और अब आप बोल रहे हो कि k/1 लेंगे। सो डिफरेंस बेटा दोनों में ही कुछ नहीं है। m/n में 2 वेरिएबल आते हैं, m और n। हमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, 2 इक्वेशन बनेगी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम जो 3 पॉइंट हमें गिवन है, इन तीनों पॉइंट्स में से भी एक अननोन कांस्टेंट हमें दे देता है और उसकी भी वैल्यू पूछ लेता है। इक्वेशंस इसको सॉल्व करने पे हमारे पास सिर्फ 2 आती हैं और अननोन वेरिएबल उस केस में कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो इसलिए हम जो रेशियो वाली चीज है उसको कंसिडर कर लेते हैं कि k/1 है। अब आप बोलोगे कि मैम हमेशा तो 1 नहीं आएगा, जैसा कि हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन था, रेशियो था हमारा 2:3।
तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया, अगर 3 आ जाए तो फिर वो 3 कहाँ जाएगा? सो बेटा ऐसे केस में जो हमारी k की वैल्यू है वो k की वैल्यू इटसेल्फ कितनी आ जाएगी? k 2/3। अगर हम रेशियो को m/n मानते हैं तो हमारी m की वैल्यू 2 होगी और n की वैल्यू 3। तो जो रेशियो है वो सेम आएगा, चाहे हम उसको k/1 माने चाहे हम उसको m/n। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को इजी कर देता है कि अगर हम k/1 अज्यूम करते हैं तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है जिसको सिंप्लीफाई करना भी इजी पड़ता है हमारे लिए। सो हम इसको k/1 ही मान के चलते हैं। अगर आप इसको m/n मान लो इस क्वेश्चन में, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। k की मल्टीप्लाई हम इधर करवाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे। k इंटू में 6 दैट इज 6k, 1 into -3 that is -3, k plus 1. Next, k into -8 that is minus का 8k, 1 into 10 that is plus 10 upon k plus 1. ये किसके कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं हमने? C पॉइंट के। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें गिवन है, C -1 6। सिंगल एक ही पॉइंट की पोजीशन जो है वो अलग अलग तो नहीं हो सकती, एक पॉइंट तो एक ही जगह पे लाई करेगा। सो दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे, तो हम सिंपली इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कैसे करते हैं हम? स्टार्टिंग की जो फर्स्ट कॉमा से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है, तो ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू दोनों सेम होंगे, तो हम फर्स्ट वैल्यूज को इक्वेट करेंगे और सेकेंड वैल्यूज को सेपरेटली इक्वेट करेंगे। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6k -3 upon k plus 1 is equal to -1। सेकेंड को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? -8k plus 10 is equal to k plus 1 equal to 6। एक ही वेरिएबल है, यहां से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों से k की वैल्यू जो है वो हमारी बिल्कुल सेम आएगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि हमसे रेशियो पूछा है तो बिल्कुल भी ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं आएंगी। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ से आएगा 6k -3 इज इक्वल टू -1 है, -1 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस दोनों के साथ जाएगा। सो -k -1, -k को इधर लाएंगे तो +k हो जाएगा, -1 माइनस का 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 7k is equal to 2, this implies k is equal to 2/7। ठीक है, उसे भी सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं आंसर हमारा मैच होता है या नहीं होता है। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -8k + 10 इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, 6k + 6। सो -8k प्लस का 6k इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 6k इज इक्वल टू 6, प्लस का 10 राइट में जाएगा तो -10। ये हो गया हमारा माइनस का 14k इज इक्वल टू माइनस का 4, k इज इक्वल टू -4 अपॉन -14। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, k की वैल्यू आई 2/7। दोनों केसेस में सेम है। k की वैल्यू अगर 2/7 है दैट मीन्स हमारा जो रेशियो है वो कितना आ गया? 2:7। ठीक है, हमारा जो रेशियो है वो कितना आ गया है? 2:7। ठीक है, यहां तक। एक और चीज जो हमारी बुक में तो नहीं है, खैर एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई बार हमें क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए क्या ये चीज इसके ऊपर लाई करेगी या नहीं करेगी। मींस कोलिनियरिटी की अगर हमसे कंडीशन पूछे तो कोलिनियरिटी हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे इजीएस्ट वे है एक्सप्लेन करने का। सेक्शन फार्मूला भी हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप रेंडमली 2 पॉइंट को ऐसे चूज कर लीजिए, कोई भी थर्ड पॉइंट को बीच में ले लीजिए। कोलिनियरिटी की बात कर रही हूं मैं। नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको फिक्स होता है कि कौन सा पॉइंट आपको कहां पे लेना है, सेंट्रल पॉइंट की पोजीशन फिक्स होती है, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत आएगा।
तो तीन कोलिनियरिटी में 3 पॉइंट है, रेंडमली आप कहीं पे भी ले लीजिए। रेशियो अज्यूम कीजिए के रेशियो 1। सेम इसी तरीके से दोनों पार्ट्स को सिंप्लीफाई कीजिए। अगर आपकी के की वैल्यू दोनों केसेस में सेम आ जाती है, अगर दोनों केसेस में आपकी के की वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों कैसे हैं, मतलब जो लाइन है वो कैसी कोलिनियर पॉइंट्स है, तीनों जो पॉइंट है वो सेम लाइन पे लाई करते हैं। अगर हमारी के की वैल्यू डिफरेंट आती है दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में मान लीजिए 2/7 आ गई, सेकंड केस में मान लीजिए 2/5 आ गई, के की वैल्यू वैरी कर गई, दैट मीन्स कि जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सो ये थी कोलिनियरिटी की बात, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियरिटी अगर हमसे पूछे तो हम तीनों फॉर्मूले से डिस्कस कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके भी हम बता सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से भी बता सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी हम एक्सप्लेन उसको कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीएस्ट वे होता है कोलिनियरिटी डिफाइन करने का, क्योंकि अगर कोई चीज कोलिनियर है दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का कोई भी एरिया नहीं होता, तो एरिया को हम 0 कंसिडर करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये कुछ हमारे टॉपिक से रिलेटेड बात थी, लेकिन हमारे बुक से थोड़ी सी हटके थी। सो आई गेस कि आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजों से रिलेटेड थोड़ा सा ज्ञान तो होना ही चाहिए हमें भी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5, A is 1-5 and the second point B is -4-5. B is -4-5 is divided by x-axis. ये लाइन है। पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें सेंट्रल पॉइंट हमें गिवन था, हमें निकालना था रेशियो, हमने उसको माना के रेशियो 1, इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते थे उसको। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया है कि कोई एक पॉइंट है ए, कोई दूसरा पॉइंट है बी, और जो थर्ड पॉइंट है लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इसके अलावा हमें कोई कंडीशन नहीं दी। पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स जो पॉइंट है वो हमारा क्या रहने वाला है, x0। और ये चीज हम बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था हमारा बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसमें हम इस चीज को डिटेल में पढ़ चुके हैं कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो है वो क्या होता है, x0। ठीक है, रेशियो हमें क्योंकि निकालना है, हम उसको क्या मान लेंगे, के रेशियो 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के की मल्टीप्लाई इधर, 1 की मल्टीप्लाई इधर। सो k इंटू -4 दैट इज -4k, 1 इंटू 1 दैट इज 1 अपॉन k प्लस 1। नेक्स्ट है k इंटू 5 दैट इज 5k, 1 इंटू -5 दैट इज -5 एंड k प्लस 1। इक्वेट करेंगे, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं सेंट्रल पॉइंट के, सी मान लीजिए। एक ही पॉइंट के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स तो होंगे नहीं, सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो अगर ये हमारा सी पॉइंट है तो नेक्स्ट भी हमारा सी पॉइंट होगा, दैट इज x0। इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ पार्ट्स, सो क्या आ जाएगा, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू x। सेकेंड पार्ट से क्या आएगा, 5k - 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि 2 वेरिएबल है, वहां पे एक ही है, हम उसे सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू समथिंग 0, सो हो जाएगा 5k - 5 इक्वल टू 0। सो 5k माइनस का 5 राइट में जाएगा तो +5, 5 से 5 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। k की वैल्यू अगर 1 है दैट मीन्स जो हमारा रेशियो है वो तो कितना आ गया, 1:1। हमें x भी निकालना है, हम x यहां से निकालेंगे, k की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 1। सो -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल्स टू x। -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, -4 प्लस 1 दैट इज -3 बाय,
सो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी -3/2, और यहां से हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा -3/2 0, या हम इसको लिख सकते हैं -1.50। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो आज का टॉपिक था हमारा सेक्शन फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।